शहर के सिन्हा कॉलेज में हंगामा, भागी प्राचार्या, पुलिस ने संभाला कमान। प्राचार्या ने धरना पर बैठे कर्मियों पर छात्रों को उकसाने का लगाया आरोप। औरंगाबाद का प्रतिष्ठित महाविद्यालय सिन्हा कॉलेज की गरिमा शनिवार की दोपहर उस वक्त तार तार हो गई जब कॉलेज कैंपस में वहां के पदस्थापित प्राचार्य को अपने कॉलेज कैंपस से जान बचाने के लिए भागकर पुलिस स्टेशन शरण लेना पड़ा। प्राचार्य द्वारा बुलाए जाने पर पहुंची पुलिस की छात्रों के साथ झड़प हुई और पुलिस को भी बल प्रयोग करने को मजबूर होना पड़ा। छात्रों की पिटाई कर दी गई। इस दौरान काफ़ी देर तक सिन्हा कॉलेज का परिसर अफरा तफरी के माहौल में तब्दील रहा। इस संबंध में सिन्हा कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रेखा कुमारी ने बताया कि आज उनके द्वारा बी फार्मा के छात्रों को रिजल्ट देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत सिन्हा कॉलेज में धरने पर बैठे कर्मियों के द्वारा छात्र छात्राओं को उकसाया गया और उनके द्वारा हमला बोल दिया गया, जिसके कारण उन्हें भागने को मजबूर होना पड़ा और पुलिस बल को बुलाना पड़ा। प्राचार्य ने बताया कि धरने पर बैठे कर्मियों की अनैतिक मांगें कभी भी पूरी नहीं की जाएगी और उनके द्वारा हमेशा महाविद्यालय में कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इधर कॉलेज परिसर में हुए हंगामे के बाद प्राचार्य के द्वारा नगर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, जिसमें धरने पर बैठे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों तथा कुछ छात्रों को नामजद अभियुक्त बनाया जा रहा है। कॉलेज के अन्य कर्मियों ने भी प्राचार्य की बातों का समर्थन कर कहा कि यदि जिला प्रशासन धरने पर बैठे राजनीति करने और छात्रों को भड़काने का काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं करती, तब तक महाविद्यालय का कार्य उनके द्वारा बाधित किया जाता रहेगा। महाविद्यालय में धरने पर बैठे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों तथा छात्र छात्राओं के द्वारा किए गए हंगामे के बाद छात्र राजद ने इसे आड़े हाथों लेते हुए प्राचार्य के समर्थन में कूद पड़े। छात्र नेताओं का कहना है कि महाविद्यालय में अन्य संगठन के छात्रों एवं धरने पर बैठे कर्मियों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से रखने का उन्हें अधिकार है। पिछले 9 दिनों से अपनी सेवा एवं विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने प्राचार्य के द्वारा लगाए गए आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धरना प्रदर्शन पिछले 9 दिनों से चला आ रहा है। यदि हंगामा करने की मंशा रहती तो आज प्राचार्य धरना स्थल से जाकर कार्यालय में बैठकर 2 घंटे काम नहीं कर पाती और उनके कार्य को बाधित कर दिया जाता। हम लोगों की मंशा साफ है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करें, लेकिन प्राचार्य राजनीति कर रही हैं। हालांकि आप पर हमला कर दिया गया है, आप प्राचार्य हैं इस महाविद्यालय की, क्या मामला चल रहा है, क्यों हमला किया गया आप पर? देखिए, हमारे यहाँ वोकेशनल के टीचर धरना पे आज 1 तारीख से बैठे हुए हैं, जिनका डिमांड है, जो फालतू डिमांड है, वो ट्रेडिशनल टीचर की तरह अपना CL DL सब चीज़ चाहते हैं, क्लास लेना नहीं है। आज हम एक बैठक बुलाए थे बच्चों को बी फार्मा का रिजल्ट बांटने के लिए। ये वो लोग BCA वाले और MBA वाले टीचर लोग बहका के बच्चों को यहाँ भेज दिए और नाराबाजी करवाने लगे। और जब हम लोग यहाँ से सोचे कि उस सभा को जल्दी ही ख़त्म कर दिया जाए, हमें डाउट हो गया, ये प्री प्लान गेम है उन लोग का। तो जब हम लोग बाहर निकलने लगे तो लोग घेरा घेरी करने लगा और हाथापाई करने लगा। मेरे ड्राइवर को भी मारा है, कुछ नॉन टीचिंग को भी मारा है, टीचरों पर इससे हाथापाई किया है सर से। तो इस तरह से माहौल बना करके हम लोग तो कितना दूर पैदल जैसे तैसे भागे हैं, हमारी गाड़ी को रोक करके ड्राइवर को मारने लगा है। और ये माहौल सिर्फ वोकेशनल के शिक्षक बना रहे हैं, जो जिसमें हैं आपके शशि भूषण, भीम नारायण लिखते, क्या लिखते, भीम बहादुर सिंह और अमित कुमार, और ये नटकर नारायण सिंह लिखते हैं, और अमित कुमार क्या लिखते हैं, नागेंद्र कुमार, अमित राव, ये सारे इसमें प्री प्लान गेम में सब शामिल हैं कि किसी तरह से इस प्रिंसिपल को भगाओ, जातिवाद कर रहे हैं, प्रिंसिपल हटाओ अभियान चला रहे हैं, पॉलिटिक्स बच्चों को पढ़ाने के अलावा पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं। आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे हम तो थाना को लिखेंगे, SP को लिखेंगे, DM को लिखेंगे, अपना जो मेरा मालिक है गवर्नर हाउस लिखेंगे, मगर दूसरा वाइस चांसलर को लिखेंगे, रजिस्ट्रार को लिखेंगे, सबको लिखेंगे। आखिर बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं उसको कैसे पूर्ति किया जाएगा? बच्चों को शिक्षकों के चलते ना सफ़र कर रहे हैं कि क्लास नहीं ले रहे हैं, बैठ के धरना कर रहे हैं, अपना डिमांड पूरा कर रहे हैं। बच्चों का डिमांड कहाँ पूरा कर रहे हैं? बच्चों का डिमांड पूरा होना चाहिए ना। जहाँ तक एग्जाम का बात है, जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का बात है, ये यूनिवर्सिटी करती है ना कि महाविद्यालय करती है। तो कितने लोग हमला किए आप पर? कम से कम 200। आज प्राचार्य वोकेशनल के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, उनके प्रॉब्लम को सुन रहे थे।
प्रॉब्लम के सुनने के बाद जब प्राचार्या बाहर निकली तो कुछ स्टूडेंट उन पे हमलावर हो गए। एक महिला की जो गरिमा होती है उसको तार तार उन लोगों ने कर दिया। बाद में कुछ छात्रों से पूछने पे ये पता चला कि ये पूर्व प्रायोजित था। इसमें कुछ जो गैर कानूनी ढंग से बैठे हुए जो संविदा कर्मी हैं या वोकेशनल के जो टीचर हैं, नॉन टीचिंग हैं, इन लोगों का मुख्यतः रोल रहा है। इनके ही बहकाव पे ये सारा कांड किया गया है और जिला प्रशासन इस पर कठोर कार्रवाई करे। हम लोगों को भी कॉलेज में नौकरी करना मुश्किल हो गया है। यहाँ के लगभग सारे रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग, ट्रेडिशनल टीचर सारे इन लोगों से खौफ खाए हुए हैं और कॉलेज आने के पहले त्राहिमाम कर रहे हैं। इनमें डर का और वातावरण व्याप्त हो गया है पूरे महाविद्यालय परिसर में। और आखिर पुलिस को क्यों बुलाना पड़ा? क्योंकि ये लोग प्राचार्या पे, हम लोग कर्मचारियों पे हमलावर हो गए। ये शिक्षकों के द्वारा भेजे गए जो कुछ नाजायज जो स्टूडेंट थे वो लोग पूरी तरह से हमलावर हो गए। आज किसी तरह से प्राचार्या अपनी जान बचाकर भागी यहाँ से। आप लोगों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने छात्रों को उकसाकर प्राचार्य महोदय पर हमला करवाया, जिसके चलते उन्हें कॉलेज छोड़कर भागना पड़ा और कॉलेज कैंपस जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ पुलिस को बुलाना पड़ा। क्या मामला है पूरा मामला यह है कि जो उनके द्वारा आरोप लगाया गया है सर, वो बिल्कुल बेबुनियाद और आधारहीन है। क्योंकि यह जो आज छात्रों को बुलाया गया था वो स्वयं अपना नोटिस निकाली हैं और नोटिस में निकाल करके और उसमें 11:30 बजे का समय दिया गया है कि आप लोग आइए और ट्यूटोरियल हॉल में और आप लोग को मार्कशीट देंगे और आप लोग को समस्या को सुना जाएगा। हम लोग 1-9 से ही यहाँ शांतिपूर्ण धारणा पर बैठे हुए हैं। डीएम साहब के पास भी एक बार हम लोग जा कर के मिले हुए हैं। डीएम साहब भी डीओ साहब के द्वारा इनको कहा गया कि इसे आप आइए और वार्ता कीजिए। इसके बाद भी वो वार्ता में नहीं गई कि हम अभी बाहर हैं कहीं। इसके बाद एसडीओ साहब भी हमको कल बुलाए थे और बुला करके कहे थे कि नागेंद्र क्या है पूरा मामला। हम एक टू द पॉइंट उनको सारी बातें बता दिए थे और हम लोग बोले थे कि हम लोग शांतिपूर्ण धारणा पर बैठे हुए हैं। और जहाँ तक बात है कि इन लोग उस्काए तो हम लोग क्यों उस्काएंगे बच्चों को? आप अगर बच्चों को नोटिस करके नहीं बुलाते तो हम लोग बच्चों को धर के बुला रहे थे। हम लोग जाते बुलाने और आपको पिटवाने जाते। हम लोग तो अपने शांतिपूर्ण धारणा पर अपने स्थल पर बैठे हुए हैं। इसलिए यह बेबुनियाद है। इस आंदोलन को, इस धारणा को सफल करने का एक सोची समझी साजिश है। और आज एमपी महोदय 3 बजे यहाँ पर आ रहे हैं, धारणा को संबोधित करेंगे। एक बार एमपी साहब के पास भी वार्ता हुई थी, उसमें भी हमारी बातों को, मांगों को नहीं माना गया। तो हम लोग एजीटी चल रहे थे। तो ये न अपना नोटिस करके छात्रों को बुलाती और न हम लोग पर आरोप लगता। ये तो आरोप अपने बुला करके, बैठक करके, और छात्रा निश्चित रूप से यहाँ भी आंदोलित हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ हम लोग जब से धारणा पर बैठे हुए हैं, पढ़ाई बाधित है, उनका काम बाधित है, उनको मार्कशीट नहीं मिल रहा है, तो अपने आक्रोशित हैं। और कल सारे जो बच्चे हैं वो गए थे एमपी साहब के आवास पर और कहे कि हम लोग को सारा काम नहीं हो रहा है। उन्होंने रजिस्ट्रार को फ़ोन किया कि भाई आप इन लोगों को समस्या सुनिए और यहाँ जो स्थिति है महाविद्यालय का उसको देखिए और इन लोग को समस्या का समाधान कराइए। ये लोग वहाँ भी जाकर कल एमपी साहब के पास भी हंगामा किए हैं सब छात्रा और छात्राएं। और यहाँ आन करके उन लोग को ट्यूटोरियल हॉल में आए और अपना जो भी उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग तो अपना धारणा स्थल पर थे।